जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पीजीटी हिस्ट्री का टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो क्लास देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेशल, इतिहास का आज स्पेशल क्लास है। तो ये बौद्ध और जैन धर्म का टोटल आज का लास्ट क्लास है, समाप्त हो जाएगा। 3 क्लास पिछला भी मैंने करा चुका है, पिछले देख सकते हैं जाके वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। घोषित राम कहाँ स्थित है? घोषित राम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौशाम्बी में। घोषित राम जो है कौशाम्बी में स्थित है। डिटेल्स जरूर देखिएगा। घोषित राम कौशाम्बी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ घोषित राम ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। घोषिता राम उद्यान के निकट ही सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो घोषित राम कहाँ है पूछा जाएगा तो कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, कौशाम्बी में। स्यादवाद जुड़ा है। स्यादवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? तो ये पतंजलि हो जाएंगे। भारत के 6 प्रमुख दर्शन का उल्लेख मिलता है। इसमें योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता है? तो पतंजलि। कपिल वस्तु की पहचान की गई है तो पिपरहवा के साथ। कपिल वस्तु की पिपरहवा के साथ पहचान की गई है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में साके क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु की सभ्यता आधुनिक पिपरहवा से की जाती है। बुद्ध का जन्म ज्ञान व मृत्यु पूर्णिमा को हुआ था। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी महासांघिक की। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी महासांघिक की। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध संघ के उपासक भिक्षु 2 वर्गों में विभक्त हो गए थे, महासांघिक और अस्थिरवादी। महासांघिक में 9 वर्ग बने। इस प्रकार अस्थिर में भी विभाजन हुए। हेमवत का संबंध इन्हीं विभाजनों में से था। पिपरहवा जिस समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये है सिद्धार्थनगर में। यह है सिद्धार्थनगर में। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? यह जैन संप्रदाय से है। सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे जैन का। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और अंतिम थे महावीर स्वामी। सम्रादित्य कथा में जैन धर्म की दार्शनिक अभिव्यक्ति मिलती है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म जो है त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ है। सर एडविन आर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? विस्तार पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? डी नंबर सम्यक कार्य। त्रिपिटक
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के मूल साहित्य त्रिपिटक है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं तथा उद्देश्यों एवं बौद्ध धर्म के आचार विचार का दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक का संबंध। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध जैन शिक्षक था स्थूलभद्र का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ 317 ईसा पूर्व में, जब मगध राज्य में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए, लेकिन स्थूलभद्र के नेतृत्व में बहुत सारे भिक्षु उत्तर भारत मगध में रहे। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? महायान से संबंधित है। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? महायान से संबंधित है। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? महायान से संबंधित है। कौन सा स्थान जैतवन बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? तो सहेत हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? ये कृष्ण से संबंधित है। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो प्रसेनजीत था। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? प्रसेनजीत था। गौतम बुद्ध की समान आयु का शासक प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत कौशल राज्य का महान शासक था। कौशल राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्वक में गंडक नदी तक फैला हुआ है। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो गौतमी प्रजापति। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो गौतमी प्रजापति को। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जब राजगिरी से चलकर लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, यहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल बिताया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावान में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली में की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दिया। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी तथा भिक्षुनियों का संघ स्थापित किया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, जो राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद कबीर वस्तु से चलकर वहां पहुंची थी। निम्नलिखित में किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? सातवाहन ने जैन धर्म को राजकीय शासन प्रदान नहीं किया था। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम क्या होगा? राजगिरी, वैशाली, दो एक 4 3 डी।
ऑप्शन नंबर डी राजगिरी हो जाएगा, फिर हो जाएगा वैशाली, फिर होगा पाटलिपुत्र, फिर हो जाएगा कुंडलवन। इसका डिटेल देख लीजिएगा, आपको नीचे पढ़ लीजिएगा आराम से। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो श्रावस्ती में किया था। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की? तो खारवेल। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र के अंतर्गत किया गया था। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र के अंतर्गत। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो तारा के नाम से। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तारा नाम से। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। भद्रबाहु कृत जैन कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्मन की मृत्यु हुई तथा उसके बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय से संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भागवत धर्म के प्रवक्ता कृष्ण के गुरु कौन थे? घोर अंगिरस थे नाम उनका। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक कृष्णी वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने का कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। निम्नलिखित में से पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो पाशुपत माना जाता है रघुवीर को। नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो शिव धर्मावलंबी थे। नैनार जो थे कौन थे? शिव धर्मावलंबी थे। नैनार जो थे शिव धर्मावलंबी थे। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, यानी कि पार्श्वनाथ हो जाएगा पहले। पार्श्वनाथ, फिर हो जाएगा महावीर, फिर हो जाएगा गौतम बुद्ध, फिर हो जाएगा भद्रबाहु। धार्मिक महापुरुषों का कार्यक्रम पार्श्वनाथ 9वीं शताब्दी से पूर्व, महावीर इतना शताब्दी, बुद्ध इतना शताब्दी और भद्रबाहु 4वीं शताब्दी से पूर्व। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से जुड़ा हुआ है? तो निघंटनाथ पुत्र से जुड़ा हुआ है। वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधित थे? तो बिंबिसार से संबंधित थे। वर्धमान जो महावीर थे निम्नलिखित में से किसके संबंधित थे? तो बिंबिसार के। महावीर की माता त्रिशरा वैशाली के चेटक की बहन थी। बिंबिसार ने चेटक की पुत्री चेरना से विवाह किया था। इस प्रकार महावीर बिंबिसार से संबंधित हैं।
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक सामयिक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? कौन नहीं था? तो उदयभद्र नहीं था। उदयभद्र नहीं था। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद का किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र 1 नंबर हो जाएगा। 288 का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 सही है, अनुगी 1। डिटेल्स देखिएगा। बुद्ध त्रिपिटकों में सूत पिटक के भाग अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में अंगुलीमाल का तथा भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। जैतवन बिहार कहाँ स्थित है? जैतवन बिहार जो है कहाँ स्थित है बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रावस्ती में है। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई श्वेतांबर उपनिषद में। निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बगी तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि के लिए किया गया है? बौद्ध साहित्य में धार्मिक पुस्तकों में बगी तथा भाग शब्द का प्रयोग भूमि के लिए किया गया है। इस काल के ब्राह्मण विधि निर्माता के सूद तथा ब्याज प्रथा की निंदा की है, जैसे कि आप स्तंभ तथा बौद्धायन धर्मसूत्रों से उल्लिखित है। किंतु ऋण लेने की प्रथा व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक थी। बौद्ध ग्रंथों में व्यापार के लिए ऋण लेने की प्रथा की चर्चा है, किंतु इसकी निंदा नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 आयामों में से एक और आयाम जोड़ा था। पार्श्वनाथ के 4 आयामों में एक और आयाम जोड़ा था। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, मगर इस धर्म के अंतिम तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। उन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें प्रथम है ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह के चातुर्याम धर्म की व्याख्या की थी। स्वर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। स्वर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया महाकात्यायन में। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया महाकात्यायन में। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था शाक्य। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था शाक्य।
निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो यवन जातक। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्न के बाद निम्नलिखित में से कौन शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा? अजातशत्रु। देवदत्त गौतम बुद्ध के मामा का पुत्र था, जो कि बुद्ध का शिष्य भी था। इसके जीवन का अंत बुद्ध के काल में ही हो गया था। अतः प्रश्न में अजातशत्रु ही ऐसा विकल्प है जो शेष आने के बाद तक जीवित रहा। कौन शेष आने के बाद तक जीवित रहा? बिंबिसार, देवदत्त गौतम, जीवित अजातशत्रु। जैन धर्म में संरेखना से तात्पर्य क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग। जैन धर्म में संरेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चार्तुयाम नाम से। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चार्तुयाम से नाम से। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो मध्यम गया था। ये धर्म बाजार का ये देश है। मंजिती को गया कश्मीर तथा गंधार। महारक्षित हो गया यवन देश। मंजिम गया था हिमालय प्रदेश। धर्म रक्षित गया था अपरांतिक। महाधर्म रक्षित गया था महाराष्ट्र। महादेव गए थे महिष मंडल। रक्षित गया था बनवासी। सोन तथा उत्तरा गया था स्वर्ण भूमि। महेंद्र तथा संगमित्रा लंका। चलिए इसका मिलान कीजिएगा। ऋषभनाथ क्या हो जाएगा? ऋषभनाथ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यानी कि 4 है। ऋषभनाथ हो जाएगा अयोध्या। संभवनाथ हो जाएगा श्रावस्ती। पद्मनाथ क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। पार्श्वनाथ हो जाएगा काशी। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? तो हो जाएगा पद्मसंभव। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो हो जाएगा उज्जैनी ने। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? शैव संप्रदाय क्या हो जाएगा? एक पाशुपत है, एक जंगम है और क्या है? एक कापालिक है, सात्वक नहीं है। साकी मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुम्नी दही से प्राप्त हुआ है। डिटेल्स देख लीजिएगा। मौर्य सम्राट अशोक का रुम्नी दही स्तंभ आलेख शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी ग्राम गया था। उसने वहाँ पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई तथा शिला स्तंभ खड़ा किया। कुलचक एक संप्रदाय था जैन धर्म का।
ये हो जाएगा ये हो जाएगा मिलान। तो शांतिनाथ हो जाएगा, मृग हो जाएगा, मर्वीनाथ हो जाएगा, जल कलश मर्वीनाथ, जल कलश पार्श्वनाथ हो जाएंगे सर्प, महावीर हो जाएंगे सिंह। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो हो जाएगा 1 और 2 यानी कि आराय का राम और रुद्रक रामपुत्र। सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। ये सही है। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के थे। तो ये भी सही है, लेकिन ए का जो है आग व्याख्या नहीं करता है सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ये डिटेल देख सकते हैं बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ बौद्ध धर्म का। ठीक है, यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। यहाँ अनाथ पिंडक नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन बिहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीद कर प्रदान किया। कौन सा गलत है? शाक्य कपिवस्तु सही है, कौरिय रामग्राम सही है, मल कुशीनगर सही है, कायाम और कप ये गलत है। ठीक है, तो कलाम क्या हो जाएगा ये भी बताएंगे आपको हम। यहाँ देख सकते हैं कपिवस्तु शाक्य, सुमार पर्वत के भग, अर्कप के बुरी, अर्कप जो दिया हुआ है सी नंबर उसका बुगी हो जाएगा, बुगी। केस पुत्र के कायाम, राम गाम के कोरिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपरिय के मोरिय, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन संप्रदाय से है। संथारा प्रथा जैन संप्रदाय से संबंधित है। इसी को संरेखना प्रथा भी कहा जाता है, जिसमें उपवास द्वारा प्रणोत्सर्ग किया जाता है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो द्वितीय। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई है चौसा से। देखिएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका यहाँ चल जाएगा। हरिभद्र जैन धर्म का, रकुरीस शैव धर्म का,
नाथ मुनि वैष्णव धर्म का, वसुबंध बौद्ध धर्म का, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। घोषाल की सर्वप्रथम जो महावीर स्वामी से मुलाकात हुई थी नालंदा में। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल में घटित हुई थी? अजातशत्रु। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के अजातशत्रु के शासनकाल में संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? और भी कनिष्क के शासनकाल में। डैश के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो डी नंबर, लक्षण अजातशत्रु नहीं होगा। अवंती चंड प्रद्योत महासेन, ठीक है। मगध उद्दीन हो जाएगा। कौशल प्रसेनजीत हो जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु मगध का राजा था। मगध इसी के काल में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु काल में। जीवक किस राजा का राजवेद था? तो जीवक जो था बिंबिसार का राजवेद था। बिंबिसार का। कालाशोक संबंधित था शिशुनाग वंश से। कालाशोक संबंधित था शिशुनाग वंश से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयभद्र। जैसा कि गौतम एवं बोधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी। %। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी?
जी का क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा क्या? 328 का ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, ये है, ठीक है वैशाली। सौरभ महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले में उसे प्रजा से प्राप्त होता था क्या? तो उनकी उपज का छठा भाग। निम्न अभिलेखों को काल के अनुसार सजाएं तो BADC हो जाएगा। बी हो जाएगा पहला, दूसरा सॉरी बी हो जाएगा BADC। सबसे पहला आ जाएगा बोगज कोई अभिलेख, फिर आ जाएगा डेगियस का बेहुस्तून अभिलेख, फिर आ जाएगा डेगियस का पारसी पोगस अभिलेख, डेगियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धर्मसूत्र का नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? निम्नलिखित में से कौन धर्मसूत्र का नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? आपस्तंभ। ये देखिएगा गिरी सूत्र क्या हो जाएगा? गिरी सूत्र हो जाएगा घरेलू अधिकार। धर्म सूत्र क्या हो जाएगा? धर्म अथवा विधि। स्रोत सूत्र हो जाएगा सूर्य सूत्र हो जाएगा यज्ञवेदी को मापना। स्रोत सूत्र हो जाएगा बलि संबंधी नियम। 2 3 4 1 तो देखते हैं कि क्या है। 2 3 4 1 सही आंसर है, जो मैंने आपको बताया वही सही है। गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। सही है। दूसरा है गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसन्नजीत का एक आयु थे। ये भी सही है, लेकिन जो है आर ए का व्याख्या नहीं करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? तो राजगीर में भेंट की थी। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? तो राजगीर में भेंट की थी। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल का राजा था। भगवापी कौशल को अहमपी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? भगवापी कौशल को अहमपी कौशल किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? तो
मंजिम निकाय का। अंग का उल्लेख मौर्य पुरुष सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अंग का उल्लेख मौर्य पुरुष सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? सिकंदर से पूर्ववर्ती पहले कौन आया था? तो आया था टेशियस आया था। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनियाई शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सिकंदर के पूर्ववर्ती यूनानी लेखक हेरोडोटस टेशियस थे। कौन आया था सिकंदर से पहले? तो सिकंदर से पूर्व आया था टेशियस आया था। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? सुंदर मूर्ति थे। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? सुंदर मूर्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में उसके साथ भारत आया था? तो निर्याकस थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नवीकरण के लिए उत्तरदायी रही? लोहा। अवंती पूछा गया है इसमें कि सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए, अवंती हो जाएगा पश्चिम मध्य भारत का मालवा क्षेत्र। गांधार हो जाएगा आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी। गांधार। चैदी हो जाएगा मध्य भारत में बुंदेलखंड के पूर्वी भाग। वज्जी हो जाएगा नेपाल की पहाड़ियों तथा गंगा का उत्तरी भाग। वज्जी। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? तो उदयभद्र। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ दो राजा शासन करते थे? हो जाएगा पत्तल। सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इसके भारत आक्रमण के समय कुल 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थीं जो पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्र संन्यान को पत्नीय कर्म कहा है? समुद्र संन्यान को पत्नीय कर्म कहा है। तो बौद्धायन में कहा है। अस्मक हो जाएगा पोतरी या पोतन। अवंती हो जाएगा महिष्मती। चैदी हो जाएगा सुक्तिमती। कंबोज हो जाएगा हाटक। अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? तो पोतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? ये मोरा अभिलेख में हुआ है। वृष्णि वीरों की कल्पना ईसा पूर्व 2री सदी के पहले की है। ठीक है, इसका प्राचीनतम उल्लेख ब्रह्मसूत्री में मिलता है
मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त प्रथम सदी के एक लेख से पता चलता है कि तोसा नामक महिला ने वसुदेव के साथ साथ उक्त 4 व्यक्तियों सकर्षण, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध तथा वासुदेव की मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करवाया था। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित है? विशिष्टाद्वैत क्या हो जाएगा? तो रामानुज हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय दार्शनिकों में शंकर के बाद रामानुज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। देखिएगा, अस्मक क्या हो जाएगा? पोतन हो जाएगा, मूलक हो जाएगा प्रतिष्ठान, करिंद हो जाएगा तोसरी, अवंती हो जाएगा उज्जैनी। मथुरा के पास मोरा अभिलेख किससे संबंधित है? मथुरा के पास मोरा अभिलेख वैष्णव धर्म से संबंधित है। मथुरा के पास मोरा अभिलेख वैष्णव धर्म से संबंधित है। 1वीं सदी में यह अभिलेख तोसा नामक महिला का है। इस अभिलेख में वैष्णव धर्म से संबंधित 5 कृष्णवीरों की मूर्तियाँ स्थापित किए जाने का उल्लेख है। वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित थी कौशाम्बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु के बाढ़। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो राजतंत्रात्मक शासन कहाँ नहीं था? तो बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वज्जी। वज्जी में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। 16 महाजनपदों में 10 गणतंत्र थे, जिनमें 8 वज्जी संघ तथा 2 मल के अंतर्गत आते थे। गोविंद किसके गुरु थे? गोविंद जो थे शंकराचार्य के गुरु थे। शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ हुई थी? तो प्रयाग में हुई थी। 8वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदू चिंतक शंकराचार्यों ने बौद्ध धर्म का तीव्र विरोध करके सनातन धर्म की स्थापना की। शंकराचार्य की मीमांसा विद्वान कुमारिल भट्ट से प्रयाग में भेंट हुई। केरल के करादी में जन्मे शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी की स्थापना की तथा वैदिक दर्शन का प्रचार किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, ये चारों का शंकराचार्य ने किया था। बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके काल की जा सकती है? बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो प्राचीन वैशाली। निम्नलिखित में से कौन एक अगवार संत नहीं है? तो तिरुज्ञान। तो चलिए, आज के साथ यहाँ आपका इतिहास का आज का प्रश्न, ये जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने ही प्रश्न थे वो मैंने टोटल 4 पार्ट में करवा चुका हूँ। तो आप वो चारों वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं झारखंड का, JSSC, PGT या कोई भी अदर स्टेट का PGT हिस्ट्री से है उनका सब्जेक्ट, तो ये आप क्लास कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, लाभकारी है। तो चलिए, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।